हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। सीए रिजल्ट्स के बाद जिन भी फाउंडेशन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी अपनी फाउंडेशन क्लियर करी है, उनके सामने बहुत बड़े डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें आगे सीए इंटर के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं और किस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं एड्रेस करने वाला हूं फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जिन्होंने दिसंबर 20 अटेम्प्ट को क्लियर किया है और अब वो सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूं, आप दिसंबर अटेम्प्ट को अगर आपने क्लियर किया है दिसंबर 2020 को, जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो सीए इंटर का वो है सीए इंटर नवंबर 21। नवंबर 2021 से पहले आप कोई अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा, सर हम मे अटेम्प्ट नहीं दे सकते, एक ग्रुप दे दें। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती है मिनिमम 8 मंथ का गैप होना ही होना चाहिए। और अगर आप नवंबर 21 में देना चाहते हो ना, जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आईसीआई है वो है 1 मार्च 2021। तो मेक श्योर इससे पहले पहले आप रजिस्टर हुए हैं, तभी आप नवंबर 21 में बैठ पाएंगे। और इस सीए इंटर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी कुछ दिनों पहले बनाई थी। अगर अभी तक आपने सिलेबस के बारे में, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, ऊपर लिंक आई बटन में मैंने दे रखा है। एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आपको 2 ग्रुप देने चाहिए या 1 ग्रुप देना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पूरी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, उसके बारे में भी मैंने ऊपर लिंक आई बटन में दे दिया है। आपको कैसे तैयारी करनी है नवंबर 21 में अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, सब उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है। अभी 1 हफ्ते पहले बनाई थी तो स्ट्रैटेजी लगभग सेम रहेगी। साथ साथ हमारी जितनी भी नई क्लासेस आ रही हैं, जो नए बैच हैं हमारे नवंबर 2021 के, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल ही गया होगा। वैसे भी मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन में अपनी नए बैचेस की पूरी डिटेल बता दी है। आप उन बैचेस को अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर मीडियम में अवेलेबल है, गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, हमारे पास एंड्रॉइड लाइव ऐप में अवेलेबल है और साथ साथ फेस टू फेस बैचेस में भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल दे दी। अब मैं इसके अंदर आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा हमें आईसीआई के साथ रजिस्टर कैसे करना है। इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कोशिश ही नहीं करी रजिस्टर कैसे करते हैं, उन्होंने कहा संचित सर वीडियो डालेंगे तब करेंगे। कुछ ने कोशिश करी बट उनको डाउट आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी डाउट आ रहे हैं वो मैं एड्रेस करता जाऊंगा। राइट। चलिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं इसको और मैं आपको लाइव डेमो ही दिखाता हूं कि हमें आईसीआई की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करना है। ये हमारी आईसीआई की वेबसाइट है जहां पे हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अभी तो ये वीडियो मैं नवंबर 21 वालों के लिए बना रहा हूं। वैसे कोई मई 22 के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए लास्ट डेट आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। नवंबर के लिए अगर 1 मार्च है तो उसके लिए क्या मई अटेम्प्ट के लिए क्या होगी 1 सितंबर। तो अकॉर्डिंगली मई वाले अपनी लास्ट डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आईसीआई की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है एसएसपी पोर्टल पे। ये लास्ट ऑप्शन है ना, सेल्फ सर्विस पोर्टल, इसके ऊपर जाना है आपको। सेल्फ सर्विस पोर्टल वही पोर्टल, अगर मैं याद दिलाऊं, जिसके ऊपर आपने फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करी थी और यहीं पर ही आप अपने 12th की मार्कशीट भी आपने अपलोड करी थी। तो यहां पर जब आपने फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करी थी, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला था। लॉगिन आईडी कौन सा होगा? जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे आप एसआरएन नंबर बोलते हैं, एनआरओ, सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ, वो नंबर होगा और साथ साथ @ICI.org होगा। और इसके अलावा आपको एक पासवर्ड भी मिला होगा। ये कब आया होगा? ये मेल पे और एसएमएस के थ्रू आया होगा जब भी आपने फाउंडेशन में रजिस्टर किया है। अच्छा, अगर आपको वो नंबर भूल गए हो, आप यूजर आईडी तो डाल ही सकते हो, आपका जो भी एनआरओ, एसआरओ @ICI.org। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का आप प्रोसीजर कर सकते हो। फॉरगॉट पासवर्ड के बारे में बता देता हूं। फॉरगॉट पासवर्ड में वो क्या क्या पूछेगा आपसे? आपकी लॉगिन आईडी पूछेगा, विच इज द सेम एज NROCRO @ICI.org। साथ साथ आपको एक कैप्चा डालना है और वो कहेगा पासवर्ड मैं आपको कहां पे भेजूं, मेल पे या ओटीपी पे। ये वही मेल आईडी और फोन नंबर होगा जो आपने उस समय फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। अगर आपको पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो इस तरीके से आप रिट्रीव कर लेना। चलिए, एक बार मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देता हूं, आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे बोलेगा क्लिक हेयर टू गो टू एसएसपी पोर्टल। तो आप यहां पर प्रेस करेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू दी एसएसपी पोर्टल। जैसे आप एसएसपी पोर्टल के अंदर आएंगे, इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपके बारे में सारी डिटेल दे रखी होगी। आपकी फोटोग्राफ आ रही होगी, नेम, एसआरएन, ये वही सारी डिटेल है जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में भरी थी। अभी करंटली आपके स्टेटस क्या है? आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो।
अभी, क्योंकि अभी तक हमने रजिस्टर किया नहीं है, और फाउंडेशन में कब किया था, इस स्टूडेंट ने जून 2020 में रजिस्टर किया था, और इसकी अभी 3 साल की वैलिडिटी है। वैसे तो स्टूडेंट ने क्लियर ही कर दिया है, बट करंटली इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है, न्यू फाउंडेशन। जब भी आप रजिस्टर कर लोगे, जैसे आपका इंटर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर ओनली डिफरेंस इज यहां पर इंटर लिखा आ जाएगा, आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही रहेगा, एनआरओ, सीआरओ और डब्ल्यूआरओ जो आपका ऑलरेडी था। द ओनली चेंजेस न्यू फाउंडेशन की जगह इंटर आ जाएगा। तो अभी हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट साइकिल पर जाना है। आर्टिकलशिप साइकिल अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये इंटर जो क्लियर कर जाते हैं उनके लिए रेलेवेंट होता है। स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करने के बाद आगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि आप यहां दे सकते हैं। एक चीज है डायरेक्ट एंट्री के लिए, और दूसरा है थ्रू सीपीटी पीई1 और फाउंडेशन रूट के लिए। डायरेक्ट एंट्री हम पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री किन के लिए होता है, या तो जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने अपनी इंटर क्लियर कर ली है, आईसीएसआई में उन्होंने अपनी इंटर क्लियर कर ली है, वो उनके लिए होता है। हम फाउंडेशन रूट से जा रहे हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आगे सारा प्रोसीजर इसके हिसाब से करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगी। यहां पर ना थोड़ा सा आप वेबसाइट को टाइम देना, लगभग वेबसाइट 20-30 सेकंड लेती है सारी इंफॉर्मेशन लोड करने में। इनिशियली जब आप क्लिक करोगे आपको ब्लैंक दिखेगा, बट अगर आप 10 सेकंड 20 सेकंड वेट करोगे, वेबसाइट सारा कुछ ऑटो पॉपुलेट कर देगी। तो यहां पर आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार, सब ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड होगा। ये इंफॉर्मेशन आईसीआईएस ऑलरेडी है, क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन आपने फाउंडेशन के समय भी रजिस्टर करी थी। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने जो डाला था वो यहां पर बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। और यहां पर अगली चीज, क्या आपने परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम डाला था, स्टूडेंट ने सेम डाला है तो दोनों जगह सेम एड्रेस आ रहा था। अगर आपने अलग अलग डाला था तो उस समय अलग अलग आ रहा होगा। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन काफी सारे स्टूडेंट्स चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अब आपका एड्रेस, आप क्लासेस लेने के लिए किसी और सिटी में चले गए हो, तो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बदलना चाहते हो, तो ये वो मौका है जब आप उसे चेंज कर सकते हो। तो यहां पर एज सच कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देनी नहीं है, सब प्री फिल्ड ही है। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके। अब इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो यहां पर क्वालिफिकेशन डिटेल है। क्लास 10th और क्लास 12th की डिटेल यहां पे ऑटो फैच हो रही होगी, क्योंकि ये क्लास 12 की डिटेल और 10th की ऑलरेडी आपने फाउंडेशन के समय दी थी, तो यहां पर ऑलरेडी डिटेल भरी आ रही होंगी। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के केस में मैंने देखा है जो 12th क्लास की मार्कशीट है, वैसे तो आपने 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करी होगी, तभी आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हुई थी, मगर अभी भी ना कुछ जगह पे सिस्टम 12th क्लास की मार्कशीट फिर से मांग रहा है। तो ये यहां पर एक चीज ध्यान देख लेना, इस स्क्रीन के अंदर चेक कर लेना कि आपकी 12th क्लास की मार्कशीट अपलोडेड है या नहीं है। वैसे अगर अपलोडेड नहीं होगी तो आपको अगली स्क्रीन पे वो जाने नहीं देगा, ऑल्दो आपने पहले अपलोड करी थी, फिर से वो मांग सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन का मोड कौन सा है। रजिस्ट्रेशन मोड के अंदर आप जब जाओगे, यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे आपको, सीपीटी रूट दिखेगा, पीई2 दिखेगा। आपको इन सब में नहीं जाना, सीपीटी पीई2 सब पुराने स्टूडेंट्स के लिए, अब तो ये खत्म ही हो गए हैं। आपको सेलेक्ट करना है न्यू फाउंडेशन। तो न्यू फाउंडेशन कोर्स से अगर आप आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन मोड को बड़े ढंग से सेलेक्ट करना। फिर आगे यहां पर वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये है डायरेक्ट एंट्री वाले। हम डायरेक्ट एंट्री में नहीं जा रहे ना, हम तो नॉर्मल रूट से जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन खाली छोड़ देना। वो आपसे फॉरेन एजुकेशन पूछेगा, ये भी छोड़ देना। अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछ रहा है, ये अगेन ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज सीए इंटर में एडमिशन के लिए आप बीकॉम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप बीकॉम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट इज इररेलेवेंट। सर ये दे क्यों रखी है इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए दे रखी है जो ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली सीए इंटर में आ रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप खाली छोड़ सकते हो यदि आप फाउंडेशन रूट से जा रहे हो। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप डिटेल खाली छोड़ दो, आपको देने की जरूरत नहीं है। ये सब कर करा के आप लास्ट में नीचे आ जाओ। यहां पर आपको बताना है मीडियम। मीडियम आपको पता ही है, सिर्फ 2 मीडियम अलाउ है, इंग्लिश और हिंदी। तो जिस भी मीडियम के अंदर आप अपना स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ये वो वाला मीडियम है जो आपको डिक्लेयर करना है। ध्यान देना, एक मीडियम आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय बताना पड़ता है, तो एग्जाम फॉर्म भरते समय आप बता सकते, चेंज भी कर सकते हो। अभी हम मीडियम बता रहे हैं ताकि हमें स्टडी मटेरियल उस मीडियम के अंदर मिल जाए। इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, सर हमें रजिस्ट्रेशन किसके लिए करानी है, हम बोथ ग्रुप के लिए करा लिए या ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए करा लें, और यहां पर आर्टिकल यस क्यों लिखा आ रहा है, हम अगर आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहते। अब मैं यहां पर बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, आप सबको पता है रजिस्ट्रेशन अलग चीज होती है, एग्जाम फॉर्म अलग चीज होती है।
अगर आप नवंबर 2021 में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप देना चाहते हैं तो भी मेरा सजेशन है आप रजिस्टर तो दोनों ग्रुप्स के लिए करा लो। रजिस्ट्रेशन आप अभी आगे जाके फीस देखोगे, अगर दो ग्रुप की कराते हो तो 18,000 की लगती है, अगर सिंगल ग्रुप की कराते हो तो 14,000 लग जाती है। तो फीस एक साथ आप पे कर दीजिए, दोनों एक ही बार निश्चिंत हो जाइए, दोनों के लिए रजिस्टर करा लीजिए। अगर आप एक ग्रुप भी देना चाहते हैं, एग्जाम फॉर्म एक ग्रुप का भर देना। अगर आप नवंबर 21 में नहीं मई 22 में देना चाहते हैं, एग्जाम फॉर्म तब का भर देना। अभी हम सिर्फ रजिस्टर करा रहे हैं, तो मेरा सजेशन है एक ही बार दोनों ग्रुप्स के लिए रजिस्टर कराओ, फीस भी उस हिसाब से कम हो जाती है और आप एक ही बार निश्चिंत होकर बैठ जाइए। फिर यहां पर आर्टिकलशिप, अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, ना ना ना, इंस्टीट्यूट को आर्टिकलशिप की भी एक फीस देनी होती है। अभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो रही है। आर्टिकलशिप स्टार्ट तो कब होएगी, जब आर्टिकलशिप के लिए आप फॉर्म वगैरह भरोगे इंटर क्लियर करने के बाद। अभी सिर्फ फीस पे कर रहे हैं। अच्छा, पहले यहां पर नो करने का ऑप्शन होता था, अब ऑटोफिल यस ही आ रहा है। पहले नो करने का ऑप्शन क्यों होता था, क्योंकि पहले एक कोर्स होता था एटीसी नाम से। एटीसी कोर्स क्या होता था, यदि एक स्टूडेंट इंटर क्लियर कर लेता था ना, इंटर में भी शायद फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेता था और आगे वो सीए छोड़ देता था, तो उसे इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट दे देता था। अब न्यू कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब अगर कोई बच्चा इंटर कर रहा है तो हमें साथ साथ आर्टिकलशिप भी करनी है, हमें पूरी सीए करनी है, इसलिए यहां पर बाय डिफॉल्ट यस होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर करो, आर्टिकलशिप में यस करो। इसका मतलब ये नहीं आपको दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, एग्जाम फॉर्म में आप उसे चेंज कर सकते हो। लास्ट में वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। दिस विल रिमेन विद यू टिल सीए फाइनल आर्टिकलशिप, सब में यह रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। रोल नंबर और आपका रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है, तो आप समझ सकते हो आपको कहीं पर भी फाउंडेशन रिजल्ट फिर से अपलोड करने की जरूरत नहीं, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया कि आप पास हुए हो या नहीं। अब यहां पर नवंबर 20 लिखा है क्योंकि बेशक एग्जाम दिसंबर में हुए हो या जो जनवरी वाले अभी आएंगे जनवरी वाले, मगर वो अटेम्प्ट ओरिजिनली नवंबर था। और यहां पर लास्ट में रूट भी उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया, आप कौन से रूट से इंटर में जा रहे हो, फाउंडेशन रूट से। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगली स्क्रीन पे। अब जैसी नेक्स्ट स्क्रीन पे आओगे, यहां पर वो आपसे फिर से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे कि फोटो की मैं बात करूं, फोटो यहां पर ऑलरेडी दिखा रहा है अपलोडेड है, सिग्नेचर भी अपलोडेड है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपने फाउंडेशन के समय डाली होगी, इसलिए अपलोडेड दिखा रहा है। यदि ये इंफॉर्मेशन अपलोडेड नहीं है तो यहां पर कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, वैसे तो ये बाकी की तीन इंफॉर्मेशन जो है ना, वीजा और पर आईसीए परमिशन लेटर, ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स पे अप्लाई करता है, इंडियन स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं करता। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ऑप्शनल है, तो आप तीनों ना भी अपलोड करो चल जाएगा। यदि बाय चांस फोटो और सिग्नेचर आपका नहीं दिखा रहा, आपको फिर से अपलोड करने को कह रहा है, तो यहां पर उसने क्लियरली बोल दिया आपको स्कैन्ड इमेज देनी है, फोटो क्लिक करके नहीं देनी। और अगर आप मोबाइल से फोटो भी क्लिक करते हो ना, कोई ऐसी ऐप यूज करना जो जैसे पहले कैम स्कैनर थी, कैम स्कैनर के बहुत सारे वेरिएंट आ गए, अडोब आ गया, उसके अंदर गूगल ड्राइव की ऐप भी स्कैन करने लग गई है, तो उसके स्कैन्ड फॉर्म में अपलोड करना। और स्कैन फॉर्म में जब अपलोड करोगे वो इमेज में जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में जाएगा, पीडीएफ मत बनाना उसका। और वहां पर भी एक उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, 21/27 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि यही फोटो बाद में आपकी जो रिजल्ट मार्कशीट है उस पर आती है। अगर इसके बाहर आप जाओगे तो वो हो सकता है आपकी रजिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्शन रेज कर दें, आपको मेल भेज दें। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ऑप्शन है लाइव वर्चुअल क्लास लेनी है नहीं लेनी। अगर आप यहाँ पर ऑप्ट कर भी लोगे तो फीस में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मैंने जब यहाँ पे किया, वैसे तो मैं अगली स्क्रीन पे गया नहीं, बट मेरे हिसाब से ये फ्री ऑप्शन होता है। आईसीआई अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता रहता है, जिनकी मतलब उसकी क्वालिटी आप खुद जाके जज कर सकते हो, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। अरे ये क्या हो गया, मैंने चेंज कर दिया क्या, सॉरी। हाँ, इसके बाद यहां पर पेमेंट डिटेल्स बता रखी है। दो ग्रुप के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तो 18,000 फीस है हमारी। और यहां पर भी फिर से समझा रखा है, दो ग्रुप के अंदर 18,000 फीस है। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप में करोगे, जहां तक मुझे पता है 14,000 रुपीज आएगी, और बाद में आपको बैलेंस फीस फिर बाद में फिर से पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी सेलेक्ट करोगे और आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी डालना है आपको, अगली स्क्रीन पे एक कैप्चा डालना है, एंड फिर इसके बाद पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और आपको पेमेंट करनी होगी। दिस इज द वेरी शॉर्ट प्रोसीजर जिससे आपने सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद क्या होगा मैं बता दूं, जब सीए इंटर पे रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद जैसे आपने फाउंडेशन में सीडीएस पोर्टल से अपनी क्या कहते हैं बुक्स ऑर्डर करी थी, सिमिलरली यहां पर सीडीएस पोर्टल से आपको एक मेल आएगी और आप सीडीएस पोर्टल पे जाके क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑर्डर करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान देना,
जो भी कूपन आएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीडीएस पोर्टल का, वो कूपन 1 साल तक वैलिड है। यानी जब मान लो आज आपने रजिस्टर कराया, 1 मार्च से पहले पहले रजिस्टर कराया, 1 साल तक उससे आप अपनी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों ग्रुप के मंगवा सकते हो। एक नहीं, इनफैक्ट 2 कूपन आएंगे, ग्रुप 1 का कूपन अलग आएगा, ग्रुप 2 का कूपन अलग आएगा। सर हमें दोनों साथ में यूज करने हैं, आप चाहो तो उनको अलग अलग भी यूज कर सकते हो। लेट से अगर आप नवंबर 21 में बोथ ग्रुप देने का प्लान कर रहे हो, तो आप दोनों ग्रुप की एक साथ बुक्स मंगवा लो। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि मैं ग्रुप 1 नवंबर 21 में दूंगा, ग्रुप 2 मई 22 में दूंगा, तो अभी के लिए ग्रुप 1 की बुक्स मंगवा लेना, ग्रुप 2 की बुक्स अभी मत मंगवाना। अगर बाय चांस ग्रुप 2 में कोई अमेंडमेंट आ गई, वैसे ग्रुप 2 में ज्यादा अमेंडमेंट आती नहीं है, फिर भी कारो वगैरह मैंने सुना है ऑडिट के अंदर एक टॉपिक है जो शायद अमेंड हो सकता है, तो आप ग्रुप 2 की बुक्स थोड़ा लेट मंगवा लेना। बट ध्यान देना, ये कूपन 1 ईयर तक ही वैलिड होगा, तो 1 ईयर एक्सपायर ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया विद रिगार्ड टू सीए इंटर रजिस्ट्रेशन। और भी इससे रिलेटेड गाइडेंस वीडियो में आगे लाता रहूंगा। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो जो भी डाउट्स हैं उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं एक लाइव सेशन करने के लिए। उस लाइव सेशन में मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो लूंगा। और भी आपके कोई डाउट्स हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, ताकि उन डाउट्स को मैं, बेशक हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली ना बता पाऊं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा अपने लाइव सेशन में या टेलीग्राम के अंदर जो मैं क्वेरीज पोस्ट करता रहता हूं उनमें उसको एड्रेस करूं। तो आपकी क्वेरी एड्रेस पक्का होगी, बेशक आपको इंडिविजुअली जवाब ना दे पाऊं, बट वो एड्रेस अगर क्वेरी मुझे मिल रही होती है ना, सबकी कॉमन क्वेरी होती है, आप प्लीज हमारी वीडियोस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को देखते रहिए, आपकी क्वेरी का आंसर आपको इनडायरेक्टली वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू एंड विल कीप ब्रिंगिंग न्यू वीडियोस फॉर यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।